में से चलिए कंटिन्यू करते हैं और आज हम ख़त्म कर देंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स चैप्टर को। एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 73 से, क्योंकि हमने 72 तक देख लिया था। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं NET आपके, ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूरा द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 73 की बात हो रही है। द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर द फॉलोइंग कार्बोकटायन इज। तो जो 73 का है, पहले तो इसके स्ट्रक्चर को मैं क्लियर कर दूं दैट यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और ये ए का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो आपको देखना है कि इसके पास कितने हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो एक बात सिंपल सी आप बात याद रखेंगे कि इसमें आपको देखना है कि कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप देखिए बेटा, इसके पास टोटल देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इसके बाद टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। कितने बेटा? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा दैट इसके कितने फॉलोइंग, मतलब द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कितने कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं बेटा? देखो, यहाँ से 3 आएंगे, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, मतलब कि 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो अब एक बात ध्यान रखेंगे बेटा आप, ठीक है बेटा। तो ये एक बात ध्यान रखेंगे आप दैट कि NaOH में कौन सॉल्युबल है। तो बहुत सिंपल चीज़ होती है कि NaOH जो है हमारा, ये क्या है बेटा? एक बेस है। मतलब NaOH किसका सोडियम सॉल्ट है बेटा? H2O का। तो जो भी एसिड H2O से ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, जो भी एसिड H2O से ज़्यादा एसिडिक होगा, दैट विल रिएक्ट विथ NaOH और दैट विल बी सॉल्युबल इन एक्वस NaOH सॉल्यूशन, ओके। तो आप देखिए, क्या ये करेगा? ना, क्योंकि देखो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। ये भाई साहब करेगा क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एंड दिस एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वाटर एज वेल। NO2 वापस से इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बात, देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है एंड इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन वाटर बिकॉज इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो ये अपना आंसर एक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी अगर आप बात करें तो देखो ये एक अल्कोहल है और इसका जो ऑक्सीजन है बेटा, दैट इज कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना है बिकॉज ऑफ दिस CH2। सो दिस इज नॉट स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, दस इट विल नॉट रिएक्ट विद NaOH। वेरेज अगर आप फिनॉल की बात करें तो यस इट विल रिएक्ट और इट विल बी सॉल्युबल। और आप इसकी बात देखें तो यहाँ पे तो कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, तो ऑब्वियसली बात इट विल नॉट रिएक्ट विद NaOH and obviously it is having the acidic hydrogen of this acid group or you can say carboxylic acid group, thus it will react। तो होता टोटल कितने होंगे बेटा? टोटल 4, ये एक, ये एक, ये एक और ये। तो इस NAD का करेक्ट आंसर विल बी 4, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक एंड वाई। आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक एंड वाई। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, जब भी एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो पहले यहाँ से एक H+ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 और यहाँ पे लोन पेयर वापस आ जाएगा। ये भी कन्वर्ट हो जाएगा NH2 और यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट बोथ द नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर, दैट लोन पेयर कैन गो इन रेजोनेंस में जा सकते हैं ये। बट यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है जो कि -I दिखाएगा और जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको ज़्यादा स्टेबल कर सकता है। thus it will be what बेटा? thus it will be more stable conjugate base as compared to this one। तो ये हमारा ज़्यादा एसिडिक है as compared to this, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं, ओके। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और ये मिट क्यों नहीं रहा पता नहीं मुझे, लेट मी सी व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। इरेजर काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, इरेजर काम नहीं कर रहा। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो आपको 76 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हो? ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनको आप ऐसे शिफ्ट करा दो यहाँ पे और ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये इस तरीके से O पे पॉजिटिव चार्ज। फिर आप क्या कर सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को फर्दर आप रेजोनेट करा सकते हैं। ये इधर गया, फिर ये इधर गया,
फिर ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड OH इस तरीके से अभी भी है, ठीक। तो इसी तरीके से आप वापस से कर सकते हैं, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, और ये फाइनली वापस से ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं इसके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करें हम, आई एम नॉट एबल टू एक्जैक्टली सी व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ मिनट, ओके लेट मी सी। अगर वापस से इरेज हो सकता है कि नहीं हो सकता, पता नहीं आज इरेजर को क्या हो गया है, ये इरेजर भी अपने मन से काम कर रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है आपको बेटा, कि यू हैव एन ईथर सोल्यूशन कंटेनिंग 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड 4 अमीनो बेंजोइक एसिड, एक्सप्लेन हाउ विल यू सेपरेट द टू इन द नॉट मोर देन 3 स्टेप, गिव कन्फर्मेटरी टेस्ट विद अ रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईच, ठीक है। मतलब आपको देखो 2 चीज़ें दे रखी हैं, दोनों चीज़ें मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। इन्होंने क्या क्या बोला है, दैट वी आर हैविंग दिस कंपाउंड विच वन, ये एक ऐसा कंपाउंड है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक OH होगा, यहाँ पे एक COH ग्रुप होगा, और एक हमारे पास है जहाँ पे OH की जगह पे NH2 है, और फर्दर वापस से हमारे पास क्या बेटा COOH ग्रुप है। अब अपन सेपरेट कैसे करेंगे इसको, तो सेपरेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे हम कि ईथर सोल्यूशन के अंदर अवेलेबल है हमारा, तो इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं बेटा, इसके अंदर डाल सकते हैं हम क्या HCl। तो HCl डालते ही इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर। और ये जो कंपाउंड है हमारा, फिर हम क्या करेंगे इसको बेटा, हम इसको पानी डालेंगे थोड़ा सा ईथर का, देखो ऐसा सेपरेटिंग फ्लास्क ले लेंगे, सेपरेटिंग फ्लास्क ले लेंगे हम, और सेपरेटिंग फ्लास्क के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, हमारे जो सोल्यूशन है उस जो एक्वस मीडियम है उसके अंदर ये सोल्यूबल होगा, बिकॉज आयनिक बन चुका है, और जो ईथर की लेयर है उसके अंदर ये रहेगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम डाल देंगे इसके अंदर NaOH एक्वस, तो ये वापस से अपना जो H+ था वो लॉस करके अपना वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा NH2 और COH के अंदर। और ये जो था हमारा, इसको आप डिस्टिलेशन से ईथर की लेयर में से दिस कंपाउंड को आप सेपरेट कर लो, बिकॉज दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप सिंपली अलग कर सकते हो। अब बात ये जो हमारा कंपाउंड है 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर आप डाल दीजिए NaCO3, तो वहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी, बिकॉज इट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, कौन सा वाला, देखो ये वाला है एसिडिक हाइड्रोजन। तो CO2 गैस, फिर उसको लाइम वाटर में डाल देना और मिल्की बन जाएगा। तो इट कन्फर्म दैट इसके पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड अलग कर लिया है। और बात आती है अगर 4 अमीनो बेंजोइक एसिड की, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, 4 अमीनो बेंजोइक एसिड के बाद देखो NH2 ग्रुप है, मतलब 1 डिग्री का ग्रुप है ये NH2। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्बाइड हमारे टेस्ट कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH डाल के। आपको बहुत गंदी वाली आइसोसाइनेट की टेस्ट स्मेल आएगी, तो वो कंफर्म हो जाएगा दैट ये पर्टिकुलर कंपाउंड हमारे पास था, ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ओके। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा ध्यान देते हुए 78 क्वेश्चन तो हमने कर लिया। नाउ फोकस ऑन गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग दैट सी दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज़ मोस्ट बेसिक देन दिस, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ठीक है। अब बहुत सिंपल चीज़ देखो, ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, whereas this is sp hybridized carbon. So as you all know that the sp contain 50% s character and sp2 contain around 33% s character. So more will be the s character. मतलब ऑब्वियसली बात है, sp में 50% होता है, यहाँ पे देखो 33% होता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है बेटा, जो हमारा कंपाउंड है या फिर जो हमारा एलिमेंट है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। जितनी ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 10 अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये अपने लोन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नेगेटिव डोनेट करना नहीं चाहेगा। सो इट विल बी लेस बेसिक एज कम्पेयर टू दिस। तो ऑब्वियसली बात है ये मोर बेसिक एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 डन। 80 एक्सप्लेन वाई द ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डेहाइड इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डेहाइड इज हाई मेल्टिंग सॉलिड, ठीक है। अब आपको देखना है कि दैट ऑर्थो वाले में ऐसा क्या हो रहा है दैट इट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पैरा वाला है वो है हमारा क्या, एक सॉलिड है नॉर्मल और हाई मेल्टिंग सॉलिड है। देखिए बेटा,
जो ऑर्थो वाला है, तो आप देखो ऑर्थो वाले में इस तरीके से कुछ होगा हमारे पास, ठीक। तो आप देखिए जो ऑर्थो वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑर्थो वाला जो ग्रुप है हमारा, इसमें आप देख सकते हो कि ये इसके बीच में एच बॉन्डिंग होगी, तो ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, कौन सी बेटा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। और जब भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी तो ये बेंजाल्डेहाइड का मॉलिक्यूल खुद के मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, सॉरी, खुद के ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, है ना। तो वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगे, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं। 10 इसकी लिक्विड स्टेट में, वेयर अगर आप पैरा वाले की बात करो तो पैरा वाले में क्या होगा बेटा, पैरा वाला समथिंग इज लाइक दिस। तो पैरा वाले में क्या होगा कि वो उसका ये मॉलिक्यूल है, वो खुद के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा बेटा, एच बॉन्डिंग करेगा, है ना, ठीक है। तो वो खुद के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करेगा। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है, एच बॉन्डिंग है। 10 जो हमारा पैरा वाला है वो सॉलिड है और जो ऑर्थो वाला है वो लिक्विड है। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। 81 डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन एलीन एंड शो द ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ओवरलैप। बहुत सिंपल, एलीन का देखो हमने बता भी दिया आपको, ये इस तरीके से होता है, ये sp2 होता है, ये sp होता है, ये sp2 होता है, ठीक है, बात खत्म। 82 गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग इन वन ऑफ द टू सेंटेंस, द सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड 1,3-ब्यूटाडाइन इज शॉर्टर देन द एन ब्यूटेन। बहुत सिंपल है, देखो एन ब्यूटेन क्या होता है, इस तरीके से एन ब्यूटेन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, और 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब इस तरीके से। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे तो ये हमेशा परमानेंटली क्या है बेटा, ये वाला बॉन्ड परमानेंटली सिंगल है, बट यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसलिए क्या है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए शॉर्टर है वो, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं, ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज़ अ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स दैन द बेंजोनेट आयन, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। क्यों, बात समझो, देखो क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। देखो ये इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या होता है, इसका तो देखो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस तरीके से, बट इसका देखो इस तरीके से यहाँ 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 इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बट देखो यहाँ पे ड्यूरिंग रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे ड्यूरिंग रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन ऑक्सीजन, सो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस इज मच ग्रेटर हियर एज कम्पेयर टू हियर। तो यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे क्वालिटी है, और रेजोनेंस के केस में हम क्वालिटी देखते हैं ना कि क्वांटिटी देखते हैं। 10 इफेक्टिव रेजोनेंस यहाँ हो रहा है, ठीक है, तो इफेक्टिव रेजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा एस्थेटिक होता है, ये भी हो गया। चलो 84 लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिसिटी। खत्म। देखो पैराटोलुइडिन एन एन डाइमिथाइल, पैराटोलुइडिन, पैरा नाइट्रोएनिलीन एन एनिलीन, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि किसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, किसका नहीं है, और डिपेंडिंग अपॉन, अब देखो जो एन एन डाइम मिथाइल पैराटोलुइडिन है, तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो दो इस पर मिथाइल ग्रुप लगे तो प्लस आई से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। इसके बाद कौन, पैराटोलुइडिन, उसके बाद एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन लास्ट में। अब नाइट्रो वाला लास्ट में क्यों, बिकॉज नाइट्रो वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के जो लोन पेयर वो हाईली डिलोकलाइज हो जाएंगे, लेस अवेलेबल होंगे नाइट्रोजन के ऊपर, दस इट विल मेक इट लेस बेसिक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड वी आर कंप्लीटिंग आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स, जिसमें हमने ब्रॉडली आइसोमेरिज्म, GOC एंड IPSC नोमेनक्लेचर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे दैट हाइड्रोकार्बन। प्लीज़ बेटा आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड प्लीज़ कंटिन्यू इसको देखते चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री।